मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था यूज ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें बेटे हमने 3 कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट था सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। नंबर सेकंड था बेटा NaOH, इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। और नंबर थर्ड CaOCl2, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको जो होमवर्क है वो अब ऐप पर ही सेंड करना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा, आपके पास कॉलम होगा माई असाइनमेंट। कौन सा कॉलम होगा बेटा? माई असाइनमेंट। उसको ओपन कीजिए, उसमें आपको असाइनमेंट मिला होगा, उसको चेक कीजिए, उसको व्यू कीजिए, और व्यू करने के बाद उसको कॉपी में राइट कीजिए। कॉपी में राइट करके उसकी फ़ोटो लीजिए और फिर दोबारा माई असाइनमेंट में जाइए। उस असाइनमेंट में जाकर वहाँ पर बेटा ऑप्शन आएगा फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए, चूज़ फ्रॉम गैलरी। उसमें जाके अपने होमवर्क की फ़ोटो सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करोगे बेटा, अपना होमवर्क सेंड करोगे हमें। ठीक है, अब देखिए हमारा टॉपिक जो है बेटा वो है बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। आप जानते हो घरों में हम क्या यूज़ करते हैं? सोडा यूज़ करते हैं। तो देखिए 2 तरीके का सोडा होता है। एक होता है बेटा धोने का सोडा, जिसको अपन डिटर्जेंट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बेकिंग सोडा, जिसे अपन किचन में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो खाने के काम आता है, जैसे इडली वगैरह, इनमें क्या डलता है बेटा? सोडा डलता है। क्या डलता है? सोडा। उसको यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा सोडा होता है? बेकिंग सोडा होता है बेटा। कौन सा सोडा होता है? बेकिंग। यानी खाने पीने की चीज़ों में इसे यूज किया जाता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा? ईटेबल सोडा। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? ईटेबल सोडा। ईटेबल सोडा। लैंग्वेज आप खुद बनाओगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? जैसे देखो, इट इज आल्सो कॉल्ड ईटेबल सोडा। क्या लैंग्वेज बनेगी? इट इज आल्सो कॉल्ड ईटेबल सोडा। ठीक है, क्योंकि हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, रेसिपीज को बनाने के लिए बेकिंग सोडा यूज लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा? ईटेबल सोडा। अब देखिए इसका केमिकल नेम। तो देखिए केमिकल नेम के लिए Na मीन्स सोडियम, H मीन्स हाइड्रोजन, और CO3 का क्या होता है बेटा? नाम कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका क्या बन गया बेटा? केमिकल नेम। तो देखिए केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम क्या बना बेटा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम बन गया बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका कौन सा नाम बन गया बेटा? केमिकल नेम। दोबारा देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड ईटेबल सोडा, इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका प्रिपरेशन। अब अपन क्या रीड करेंगे? इसकी प्रिपरेशन, कि इस कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो देखो बेटा, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट नाम का एक सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड बेटा? सोडियम कार्बोनेट। उसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का मतलब किसी का भी सॉल्यूशन बनाना हो तो उसको वाटर में मिक्स कर दिया जाता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट और वाटर, उन दोनों के मिक्सचर में उनसे क्या बन गया? सॉल्यूशन। उसमें बेटा CO2 गैस को पास करवाया जाता है। क्या किया जाता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया जाता है, जिससे क्या प्रिपेयर होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा प्रिपेयर होता है। तो देखो कैसे प्रिपेयर होता है? बाय पासिंग CO2 गैस in the solution of सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में बेटा क्या पास कराई जाती है? CO2 गैस। उससे क्या प्रिपेयर होता है बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि Na2CO3। ये तो हो गया बेटा सोडियम कार्बोनेट। सॉल्यूशन के लिए क्या बनाया जाएगा? H2O।
और इसमें क्या पास कराई जाएगी बेटा, CO2 गैस। ये कंपाउंड लिया हमने सोडियम कार्बोनेट, सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर मिक्स किया और उसमें कौन सी गैस पास करा दी बेटा, CO2। तो इससे हमें कौन सा सब्सटेंस प्राप्त होगा, कौन सा कंपाउंड गेट करेंगे हम इससे, बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3। क्या गेट हो जाएगा बेटा, NaHCO3। अब इसको आप बेटा बैलेंस कीजिए। देखिए यहाँ पर सोडियम के एटम्स कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1। तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, 2। आगे देखिए CO3 का एक कंपाउंड है, CO3 का एक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक कीजिए, यहाँ पर कितने हैं बेटा, 2। हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हैं, 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कार्बन कितने हैं बेटा, 2। यहां भी कार्बन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन 2 1 3 और 3 6, और यहां भी देख लीजिए ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 6। तो इस तरीके से बैलेंस हो गया। दोबारा देखिए, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है बेटा, ईटेबल सोडा, क्योंकि आप जानते हो इसको किचन में यूज किया जाता है रेसिपीज को बनाने के लिए। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंबल याद कीजिए, सिंबल से ऑटोमेटिकली नाम बन जाएगा। Na मीन्स होता है सोडियम, H मीन्स होता है हाइड्रोजन और CO3 मीन्स होता है कार्बोनेट। प्रिपेयर कैसे किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट नाम के कंपाउंड के सॉल्यूशन में कौन सी गैस पास कराई जाती है, CO2 गैस पास कराई जाती है, जिससे क्या प्रिपेयर होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। तो इसे लिख लीजिए बेटा, ये है इसकी प्रिपरेशन और नॉर्मल डिटेल। अब हम क्या रीड करेंगे बेटा, क्या स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम क्या स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज। तो देखिए, अब आपने घर में बेटा बेकिंग सोडा खूब देखा हुआ है, तो देखो कौन से कलर का होता है। सबसे पहले आप मुझे कलर बताइए इसका, क्योंकि आपने सब में बेकिंग सोडा तो देखा हुआ है बेटा, वो व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो देखिए प्रॉपर्टीज, नंबर फर्स्ट, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस। कैसा होता है बेटा ये, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। व्हाइट होता है और कैसा होता है बेटा, सॉलिड होता है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, यानी कि नेचर में बेटा कैसा होता है, बेसिक, यानी कि इसका मतलब टेस्ट में कैसा लगेगा, बिटर, यानी कि कड़वा लगेगा, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो बेस क्या होता है, टेस्ट में बिटर होता है, ठीक है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज, सॉल्यूबल इन वाटर। सॉल्यूबल इन वाटर, और वाटर में बेटा कैसा होता है, ये सॉल्यूबल होता है। नंबर फोर्थ, इट रिलीजेज, यह रिलीज करता है CO2 गैस ऑन हीटिंग। इसको गर्म किया जाए तो बेटा इसमें से कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। देखिए NaHCO3, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल जाती है बेटा, CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज, व्हाइट कलर का होता है, नेचर में बेसिक होता है यानी कि टेस्ट में कड़वा होता है, वाटर में इजीली सॉल्यूबल होता है, और इसको यदि गर्म किया जाए तो CO2 गैस को ये रिलीज करता है। लिख लीजिए बेटा, ये इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम इसके पढ़ेंगे बेटा यूजेज। अब क्या पढ़ेंगे, यूजेज। तो हम यूजेज के बारे में स्टडी करेंगे। अब देखिए इसके यूज, तो देखिए बेटा इसकी यूजेज। नंबर फर्स्ट, एज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इन किचन।
इन किचन, रसोई में बेटा इसको कौन की तरह यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर की तरह। ठीक है। नंबर सेकंड, टू प्रिपेयर कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स को प्रिपेयर करने में भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। नंबर थर्ड देखिए बेटा, टू रिमूव एसिडिटी इन स्टोमक। अगर पेट में बेटा क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसके लिए क्या लिया जाता है, बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। नंबर फोर्थ बेटा, जो मैंने आपसे कहा था सब में यूज करना है, एज ए लेबोरेटरी रेजेंट। तो बेटा ये है इसके यूजेस, लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कल स्टडी करेंगे बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस की।